राधे राधे सभी को। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में भय क्यों उत्पन्न हुआ। और आज हम उस श्लोक को समझेंगे जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पहली बार बोलता है, पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूडां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से सजाया है। अब प्रश्न उठता है, क्या द्रोणाचार्य को सेना दिखाई नहीं दे रही थी? क्या उन्हें बताने की आवश्यकता थी कि सामने कौन खड़ा है? नहीं, दुर्योधन केवल सेना नहीं दिखा रहा था, वे अपने गुरु के मन में एक पुराना घाव फिर से हरा कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि धृष्टद्युम्न कौन था? धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र था और उसका जन्म ही एक उद्देश्य से हुआ था, द्रोणाचार्य का वध। जरा कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर आपको उसी इंसान की याद दिलाए जिसने जीवन भर आपको चुनौती दी हो, तो आपके मन में क्या होगा? भावनाएं जागेंगी, क्रोध जागेगा, पुरानी बातें याद आएंगी। और दुर्योधन यही चाहता था। उसने बहुत सोच समझ कर कहा, तव शिष्येन, आपके ही शिष्य ने। ध्यान दीजिए, वह केवल धृष्टद्युम्न का परिचय नहीं दे रहा, वह द्रोणाचार्य को यह याद दिला रहा है, गुरुदेव जिसे आपने शस्त्र चलाना सिखाया, आज वही आपके सामने खड़ा है। क्या यह केवल सूचना थी? नहीं, यह मनोवैज्ञानिक आक्रमण था। आज भी दुनिया में यही होता है। बहुत से लोग सीधे युद्ध नहीं करते, वे पहले आपके मन पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। वे आपके पुराने घाव छेड़ते हैं, आपकी कमजोरियां याद दिलाते हैं, आपके अहंकार को उकसाते हैं ताकि आप क्रोध में निर्णय लें। दोस्तों, याद रखिए, जिस क्षण आपका मन आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, उसी क्षण आपकी हार शुरू हो जाती है। दुर्योधन जानता था कि यदि द्रोणाचार्य भावनाओं में बह गए तो वे पूरी शक्ति से लड़ेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को बिल्कुल विपरीत शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, निर्णय भावनाओं के आवेश में नहीं, स्थिर बुद्धि से लो। यही गीता का अंतर है। दुर्योधन लोगों की भावनाओं का उपयोग करता है और श्री कृष्ण मनुष्य को भावनाओं पर विजय पाना सिखाते हैं। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कभी किसी ने आपको आपकी पुरानी असफलता याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश की? क्या किसी ने आपकी पुरानी गलती को बार बार दोहराकर आपको क्रोधित किया? क्या कभी किसी ने आपकी भावनाओं से खेलकर आपसे ऐसा निर्णय करवाया जिसका बाद में आपको ही पछतावा हुआ? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी दुर्योधन जैसे लोग आए हैं। और यदि आपने ऐसे समय में अपने मन को शांत रखा, तो आपने श्री कृष्ण के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। इसीलिए गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये मन को जीतने की कला है। और इसी के साथ आज का जीवन सूत्र है, दुनिया आपको हराने से पहले आपके मन को विचलित करने की कोशिश करेगी, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने पांडवों के योद्धाओं का वर्णन आखिर क्यों शुरू किया। क्या वह वास्तव में उनकी प्रशंसा कर रहा था,
या फिर उसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति छिपी हुई थी? यही गीता का अगला रहस्य होगा। तब तक के लिए राधे राधे।